नमस्कार, मैं हूं अनिल अरवाल। आप देख रहे हैं एमएन न्यूज़ आपके साथ। आज हम जोबट के मंडी प्रांगण में हैं। यहाँ पर एक सरकार द्वारा ग्रेफाइट निकालने के लिए जमीन को अधिकृत करने वाले हैं। उस संबंध में कई गांव के लोग उपस्थित हुए हैं मंडी प्रांगण में। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे उगलड़ के सरपंच है, हम उनसे बात करेंगे जो कि कुछ 2 दिन पहले लोग आए थे और उनको पकड़कर जिला कलेक्टर में ले गए थे और कलेक्टर साहब से बात की थी और उस संबंध में हम बात करेंगे। हमारे साथ लक्ष्मण सिंह है, उनसे बात करेंगे। क्या हुआ था मामला? सबसे पहले तो आप सीबीआई को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, यही आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं। और दूसरी बात यह है कि मुझे सूचना मिली थी, मैं जोबट आया था कि यहाँ पे कोई बाहरी व्यक्ति आए हैं और पत्थर वत्थर उठा रहे हैं करके। गुड़ा में दिलीप डावर का फ़ोन आया था और राकेश डावर का फ़ोन आया था, बोले कि कोई व्यक्ति आए। तो मैंने जाके पूछताछ करी कि यार तुम लोग क्यों आए यूँ करके। तो वो बता रहे हैं कि हमें यहाँ खनिज की गहराई देखना है और खनिज ग्रेफाइट और जो क्या बोलना चाहिए अभ्रंश और मैग्नीज जैसे बहुत सारे पेंसिल बनने वाले पत्थर, उनकी जांच करना है, यूँ करके बताया उन लोगों ने। और यहाँ के सर्वे करके सरकार को रिपोर्ट देंगे यूँ करके। और सरकार के द्वारा भेजे गए ये व्यक्ति थे। तो आपने उनसे बात करी थी कि आप यहाँ पर आए हो और जो खनिज के बारे में जानकारी ली, तो उन्होंने क्या बताया? स्पष्ट कलेक्टर साहब के सामने उन्होंने क्या कहा, उसके थोड़ा बताइए, वो हमारे लोग सुनेंगे, उनके बारे में तो सुनेंगे। कलेक्टर साहब से बात करी तो कलेक्टर साहब ने ज़्यादा तो नहीं बोला उनको। फिर पैसा एक्ट भी लागू है, आप लोग गांव में मत जाया करो बिना अनुमति से, यूँ करके बताया। और ज़्यादा नहीं बोलते हुए उनको यू कैन गो बोल दिया है। इंग्लिश में ज़्यादा बात करी, मेरे को भी ज़्यादा पल्ले तो नहीं पड़ती, मैं भी ऐसे बीए कर रखा, पर यू कैन गो बोल दिया तो वो लोग चले गए हैं। और कलेक्टर साहब से तो हम संतुष्ट नहीं है कुल मिला के। और आगामी दिनों में अगर हमारे बार बार ये लोग ऐसे आते हैं तो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। पूरे प्रदेश स्तर से हमारे सामाजिक साथी और सभी लोगों से बात करके हम आंदोलन कर सकते हैं। अगर आपकी ये कलेक्टर द्वारा, अगर कलेक्टर जो कह रहे हैं कि ये बाहर से लोग आए, उसकी अगर आपने वो सुनोगे तो आगामी आने वाले विधानसभा, अभी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव आना है, उसमें आप क्या करोगे और क्या कहोगे उसके लिए? देखो, विधानसभा चुनाव की बात है तो विधानसभा चुनाव में तो सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होगा यहाँ पे कि सरकार होते हुए भी हमारे यहाँ जात पड़ताल करने बाहरी व्यक्ति आ रहे। पहले उड़ीसा से आए थे, अभी जबलपुर से आए थे, तीन से 4 लोग। तो कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान बहुत बड़ा झेलना पड़ेगा और इसका जवाब हम जनप्रतिनिधि सभी गांव के मिलकर जवाब देंगे। हमारे साथ में है गुना जिले के रमेश डावर जी, जो कि हमारे बड़ा गुड़ा के किसान भी है। आज वो भी हमारे साथ उपस्थित है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। सर, जैसे ये ग्रेफाइट की जो चीज़ें निकल के आ रही है, तमाम लोग 15 दिनों में आने के यहाँ निरीक्षण करते हैं, उसको आप किस नज़रिए से देखते हो और क्या समझते हो उस चीज़ को लेकर? देखिए, क्या है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में लगभग 16 जिलों में ज़मीन के अंदर काफ़ी मिनरल्स हैं और बहुत सारी खनिज संपदाएं हैं। और ये सब खनिज संपदाएं आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासियों की ज़मीन में। अभी हाल ही में जोबट में जिस प्रकार से ये मामला निकल कर आया कि बाहर की कंपनी के जो लोग हैं, जो विदेशी कंपनियों से टाई अप लोग हैं, सरकार के लोग उनको बार बार यहाँ भेज रहे हैं और ये जांच पड़ताल करा रहे हैं कि भाई कितनी खनिज संपदाएं इसमें हैं। सबको मालूम है, हमारे पास अभी ये एविडेंस है। इसमें तमाम जो गांव लिए गए हैं खनिज क्षेत्र में, ब्लॉक्स में, खनिज विभाग द्वारा जो ब्लॉक्स बनाए गए हैं, 4 ब्लॉक्स बनाए गए हैं, लगभग 15,000 बीघा ज़मीन। उन ब्लॉक्स में उन्होंने चिन्हित की है कि इस ज़मीन के अंदर ग्रेफाइट है। और स्वाभाविक है, जहाँ ग्रेफाइट होता है वहाँ पर सिल्वर होता है, चांदी होती है, और जहाँ चांदी होती है वहाँ पर हीरा भी होता है। तो ग्रेफाइट से तमाम चीज़ें जो निकलती है, तो जो तमाम चीज़ें निकलती है, इसका मतलब ये है कि आदिवासी की ज़मीन अभी सोना उगल रही है।
और इस जमीन पर पूंजीपतियों की नज़र और सरकार की नज़र पड़ी हुई है। जैसे कलेक्टर ने कल वीडियो जारी किया था सर, वीडियो जारी करने के बाद बताया कि ये सब चीज़ें अफवाह है और ये चुनाव को किसी न किसी नज़रिए से देखते हुए चुनाव को रद्द करवाना या चुनाव पे कुछ ऐसा बता रहे हैं और ये पूरा अफवाह बता रहे हैं। उस संबंध में आप क्या कहोगे कलेक्टर साहब को? देखिए क्या है, जो जिले के डीएम होते हैं वो मुख्यमंत्री के हिसाब से बात करते हैं। जो मुख्यमंत्री उनको बोलता है वही बात जिले का डीएम बोलता है। जिले के डीएम को अगर ये बोला जाए कि भाई दिन को रात बोलो तो वो दिन को रात बोलेंगे। और सबको ये पता है, स्वयं डीएम साहब को भी मालूम है कि यहाँ पर विदेशी कंपनियां आ रही है, जांच कर रही है और सरकार इस ज़मीन में सर्वे कर चुकी है, हवाई सर्वे कर चुकी है और आंतरिक सर्वे कर चुकी है और ये सभी ज़मीनें टेंडर पर लगी हुई है। ये कलेक्टर को मालूम है, परंतु अब कलेक्टर क्यों झूठ बोल रहे हैं ये तो कलेक्टर ही बता सकते हैं। तो कलेक्टर को झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो प्रशासनिक अधिकारी है और उन पर बहुत बड़ा संवैधानिक दायित्व है लोगों के हितों की रक्षा करना और संविधान की रक्षा करना, ये डीएम का काम होता है। तो निश्चित रूप से डीएम को अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए और लोगों के बीच में झूठी बातें नहीं करना चाहिए। हमारे साथ में जिला सदस्य रिंकू बालाजी, हम उनसे भी बात करेंगे। आपको जब पता चला कि बाहर के लोग आ रहे हैं खनिज के बारे में और खनिज को और कितना खनिज उसमें ग्रेफाइट कितना पाया जाएगा इसके बारे में आपको पता चला, तो आपने किन किन लोगों से संपर्क किया और आपने क्या किया? मेरे पास जब ये जानकारी आई तो मैंने कलेक्टर महोदय को एक लेटर लिखा और लेटर जारी करा। लेटर में मैं 27/3/2023 को लेटर जारी करा और उसका मैं ये जो पत्र वायरल हुए थे उस पत्र की जानकारी मुझे अवगत कराए करके मुझे लिखित में दिया था आवेदन, पर आज तक मुझे ये पत्र का जवाब नहीं मिला। हमारे अलियासपुर जिला जनपद सदस्य रिंकू बालाजी बता रहे हैं कि 3 माह पहले एक पत्र जारी किया था कलेक्टर में कि ये जो पत्र वायरल हो रहा है उसका जवाब चाहिए, तो अभी तक इनको जवाब नहीं मिला। हमारे साथ कुछ गांव के लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। हमारे साथ में पाताल सिंह बघेल है, इनसे भी बात करेंगे। जैसे ये खनिज की जो बातें चल रही है, सरकार अपनी ज़मीन को अधिकृत करना चाहती है, गाँव की ज़मीन 5 गांव, जैसे अभी 5 गाँव का पैकेज है, उस संबंध में आप क्या बोलोगे? यह ज़मीन हड़प करना चाह रहे हैं और हमने कम से कम 2 से 3 बार उन लोगों को रोका है। अभी 15 दिन पहले भी हमने रोका था और 2 दिन पहले भी हमने रोक के कलेक्टर साहब के सामने प्रस्तुत किया और अगली बार भी हमने पकड़ा था। उस टाइम पे हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था। एसडीएम साहब ने कहा था तब भी पैसा एक्ट लगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब अफवाहें हैं, तब भी अफवाहें बोला था। और कल भी वीडियो जारी हुआ कलेक्टर साहब ने, उन्होंने भी यही बोला है कि अफवाह है। अगर ये अफवाह होती तो फिर यह जांच करने खनिज के लिए क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, किसके आदेश से आए? अगर उनको आदेश लेना था तो गांव पंचायत सरपंच से अनुमति लेके गांव के अंदर ये इन चीज़ों को लेना था। इन्होंने कहीं चारों तरफ से कुल मिला के इन्होंने भोले भाले आदिवासियों को बहकावे में गिरा रहे हैं और इस पे क्या बोले, बेलाना फुसलाना करके जैसे भी करके जमीन हड़प करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ये कुछ ऐसा नहीं होने देंगे। हम इस जमीन के लिए भले हमारी जान दे देंगे, बाकी हम हमारी पूर्वजों की जमीन किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। गांव के किसानों का कहना है कि हम जमीन नहीं देंगे, जान भी दे देंगे, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। हमारे साथ ऐसा ही एक किसान है जो दिलीप डावर है, उनसे हम बात करेंगे। इन्होंने ही वो जो बाहर से लोग आए थे उनसे बात की, बात करने के दौरान इन्होंने क्या समझा और इनको क्या कहा इसके बारे में हम समझते हैं। क्या कहा था उन्होंने? देखिए 15 दिन पहले के आसपास जो लोग आए थे वो मेरे घर के आसपास खुदाई कर रहे थे, तो मैंने उनसे जाकर पूछा कि भैया ये क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम कॉलेज के स्टूडेंट हैं, बस मिट्टी की जांच करने के लिए आए हैं। तब हमने फिर इससे ज़्यादा बात नहीं बढ़ाई, पर वो थोड़ा बेला वैसा घबरा कर वो वहाँ से चले गए। फिर मैंने सभी लोगों को फ़ोन लगा कि इस तरह की बातें हो रही है तो क्या करना चाहिए। सभी लोगों को इकट्ठे हुए, उन लोगों को पकड़ा, फिर थाने ले गए। एसडीओपी साहब भी आए तो एसडीओपी साहब ने भी ये बता दिया कि ये स्टूडेंट है, बस जांच के लिए आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी जो
2-3 उसके बाद क्या हुआ? ये 15 दिन पहले हुआ था, उसके बाद फिर क्या हुआ? अभी जो 2 दिन पहले की बात, परसों की बात है। तो परसों लोग और आए हुए थे, तो फिर अपना गांव के छोरों ने फ़ोन लगाया, तो फिर हम गए। फिर हमने उनसे पूछा कि भैया ये क्या चल रहा है, आपके पास कोई आदेश है, पंचायत का आदेश है या किसी शासन प्रशासन का आदेश है? तो उनके पास कोई आदेश वादेश नहीं निकला। फिर हमने कहा कि भाई, जब कलेक्टर महोदय ने पिछली बार भी बोला था कि यह सब वो है, क्या कहना चाहिए उसको? हाँ, मतलब कि बहकावे में, ऐसे फालतू बहकावे में ना आए। तो इसलिए हमने सोचा कि इनको शायद कलेक्टर महोदय के सामने पेश करना जरूरी है, ताकि वहाँ पे सब क्लियर हो सके। जो लोग बाहर से आए थे वो कहाँ के थे? अभी के जो आए थे वो जबलपुर के बता रहे थे, और पिछली बार जो आए थे वो उड़ीसा के थे। अभी उनके पास ऐसी कुछ मशीनरी वगैरह या कुछ ड्राइंग वगैरह ऐसा कुछ पाया गया? मशीन भी थी, और एक ड्राइंग था जो काफ़ी बड़ा था, उसमें 5 से 6 गांव है, वो भी हमने उनसे लिया है। और जब कलेक्टर महोदय के सामने पेश किया तो उन्होंने इस तरह की कोई बातें नहीं बताई, बस उनको वहाँ से रवाना कर दिया और हमको भी वहाँ से रवाना कर दिया। जब जिला कलेक्टर ने एक वीडियो वायरल किया था कल शाम को, ये घटना परसों की थी, और बताते हैं कि ये जो आ रहे हैं वो ऐसे अज्ञात लोग हैं और ये फेक है, किसी के बहकावे में मत आइए, और ऐसा बोल के ने उनका अपना पलड़ा झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखते रहिए MH न्यूज़ आपके साथ। आप देख रहे हो MH न्यूज़ आपके साथ।